तो हेलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या आप तैयार हो साइंस पढ़ने के लिए? तो आइए, आज से हम लोग साइंस को रटेंगे नहीं, अपने रग रग में साइंस को महसूस करेंगे। तो सबसे पहले साइंस के पहली क्लास में आपका स्वागत है। मैं एमडी परवेज आलम, आइडियल कोचिंग सेंटर देवरा बंधोली। यदि आप आस पड़ोस से हैं, ऑफलाइन आपके लिए संभव है, तो फर्स्ट सबसे पहला काम कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो फिर आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और फिर आप साइंस को महसूस करते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का 10 नंबर चैप्टर और आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो 10वीं क्लास में पढ़ता हो और इस चैप्टर से अब तक अवगत नहीं हुआ हो? पता है ना आपको, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम लोग यहाँ सीखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जैसे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अगर कही जाए कि प्रकाश का परावर्तन सर क्या होता है, तो प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। सर प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए तो ये कोई परावर्तक सतह है। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है या किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में चली जाती है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जाकर के आता है प्रकाश का अपवर्तन, और यहाँ ये अभिलंब होता है इस आने वाली किरण को आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण। इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो घबराना नहीं है, हम अभी मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। और फिर प्रकाश के परावर्तन। सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए हम दो माध्यम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो माध्यम है, इसमें मान लेते हैं ये एक कोई बर्तन है जिसमें ये पानी भरा हुआ है, और फिर क्या है, चलो इसमें पानी है और फिर इसमें ऊपर में तो हवा होगा बुआ, नीचे पानी है। जब ये एक अभिलंब हुआ, ठीक है, अब प्रकाश की किरणें जब अपना माध्यम परिवर्तित करेगी, इसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, यही प्रकाश का अपवर्तन है। अब देखिए किरणें क्या है, जब इधर से आ रही है तो प्रकाश अभिलंब के निकट हो जा रही है, और जब यहाँ से जाएगी तो प्रकाश अभिलंब से दूर हो जाएगी, यही प्रकाश का अपवर्तन है। तो आइए देर नहीं करते हैं और हम लोग सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की करते हैं शुरुआत। आप अब आ जाइए हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का परिचय और गुण। सर प्रकाश से हम आपको परिचय करवा दें। सर प्रकाश है क्या? तो अब आपको बतला दे कि प्रकाश जो है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। सर फिर क्या? प्रकाश जो है हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। सर किसी भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। हम उस वस्तु को देखते हैं, न कि प्रकाश को देखते हैं। सर उस वस्तु को कैसे देखते हैं? तो जिस वस्तु की ओर हमारी निगाहें होती है, जिसको हम देखना शुरू करते हैं या देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता क्या कि प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है, और फिर प्रकाश की किरणें उससे टकराकर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनाती है, फिर जाकर के उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो क्या लिखे सर हम कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सर हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करवाती है। फिर क्या सर? तो बोला गया है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आगे आइए सर, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। बोले तो प्रकाश जब हम टॉर्च से, प्रकाश हमारे टॉर्च से जब निकलता है, किसी वस्तु पे हम फोकस करते हैं, तो क्या प्रकाश हमारा ऐसे ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाता है? तो सर कहिएगा इस तरीके से जिगजैग होकर के हमारा प्रकाश नहीं जाता है, प्रकाश सीधा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका? अब बोलते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।
हाँ, आ गया क्या, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए प्रकाश पुंज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये क्या बोला कि प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, तो किरणों के समूह के। ये किरणों का जो समूह होगा ना, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज, ग्रुप ऑफ रे। ठीक है, आइए प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अच्छा एक बात और आपको बतला दे कि यहाँ लिखा है हमने प्रकाश पुंज, हो सकता है मे भी आपसे कोई पूछ दे किरण पुंज। सर ये किरण पुंज और प्रकाश पुंज सेम है, किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। सर किरण पुंज बोले या प्रकाश पुंज बोले कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समांतर प्रकाश पुंज, उसके बाद जाकर के आपका क्या है बुआ, अभिसारी प्रकाश पुंज, और फिर बाद में 3 नंबर अपसारी प्रकाश पुंज। आइए इन तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। सर समांतर प्रकाश पुंज क्या, तो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर प्रकाश पुंज की जब बात आएगी तो हम लोग सीधे बोलेंगे जहां सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होगी वही किरण पुंज समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। देखिए ये समांतर प्रकाश पुंज के ये चित्र हैं, ठीक है, ये 1 नंबर मतलब ये पहला का चित्र है, ये समांतर प्रकाश पुंज, सभी किरणें समांतर है। सर 2 नंबर में हमने लिखा अभिसारी प्रकाश पुंज, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, अलग अलग बिंदुओं से आती है लेकिन मिलती कहाँ है, एक बिंदु पे। इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज। देखिए ना ये सारी किरणें इस बिंदु पर आकर के मिल रही है। आगे आइए अपसारी प्रकाश पुंज, सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है, सभी किरणें क्या है, एक बिंदु से निकलती है। ये देखिए ये एक बिंदु है और यहाँ से ये सारी किरणें निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अपसारी प्रकाश पुंज। सर आगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बात की जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में, हवा में। कितना सर, 3 × 10⁸, ये m4 मीटर और ये आपका प्रति और ये s4 सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप इसको बोल सकते इस तरीके से, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर प्रकाश जो है गति करती है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में। सर प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, यहाँ लिखना मतलब कि भूल गया। सर प्रकाशीय माध्यम जैसे कि ये कोई वस्तु है, आपको बतला दें कि यहाँ जो है कोई वस्तु है ये, ठीक है बुआ, ये कोई वस्तु है। अब इस पे क्या है कि यहां से हम उस पे हम प्रकाश दिखला रहे हैं। ये तो विदेश वाला टॉर्च बन रहा है, हम इंडियन टॉर्च बनाना चाह रहे हैं। एक टॉर्च है, इसे सब लोग अवगत होंगे, हो सकता है जो नए जनरेशन के हो शायद ये टॉर्च को नहीं देखे हो, मोबाइल वाले टॉर्च से काम चला रहे हो। देखिए इस वस्तु से प्रकाश निकल रही है और इस वस्तु तक जा रही है, तो इस बीच का जो माध्यम है ना यही कहलाता है प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, आइए तो प्रकाशीय माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम। सर पारदर्शी माध्यम या इसको पारदर्शी पदार्थ भी आप बोल सकते हैं। जब आप पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे तो वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। यहाँ हम लिखे पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश पूर्णतः पार हो जाता है, जैसे कांच, जल और वायु। कांच से, जल से, वायु से जो है प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है, तो यह आपका पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं। फिर अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं होता है, जैसे दीवार, पहाड़ और भी कुछ टेबल कुर्सी आप लगा सकते हैं, जिससे प्रकाश मतलब एक ओर से दूसरी ओर नहीं जाए। इस ओर से अगर हम टॉर्च दिखला रहे हैं, इस बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया जाए, प्रकाश इस वस्तु तक जाएगी? नहीं जाएगी। ये हो गया आपका अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी पदार्थ। फिर क्या है सर, पारभासी माध्यम या पारभासी पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ
अंश पार होता है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार ना होगा अब पूर्ण रूप से बंद भी नहीं, मतलब कि नहीं जाना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश का कुछ अंश जो है पार करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पारभासी माध्यम या पारभासी पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल है आपके पास तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। जब तेल लगा कागज में आप एक तरफ से टॉर्च की रोशनी दिखाएंगे तो दूसरी ओर प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, हल्का हल्का जाएगा, उसी प्रकार घिसा हुआ कांच में। चलिए इस चैप्टर का जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आइए आपको बतला दे, इसी को आप VVI समझ लीजिए पहले। ऐसे तो आपके लिए पूरा साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस आपको महसूस करना है, सीखना है, समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन। सर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप चित्र के माध्यम से पहले देख लें। ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आ रही है, ये परावर्तक सतह है, इससे टकराकर फिर से उसी दिशा में वापस चली गई, यही होती है प्रकाश की परावर्तन। ठीक है, एक माध्यम मतलब कि किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें आएगी, परावर्तक सतह से टकराकर फिर वह वापस लौट जाएगी, यही प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो देखिए किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा इस चित्र को समझ लीजिए। इस चित्र में ये जो किरणें हैं जो आ रही है इसी को बोलते हैं आपतित किरण, और फिर टकरा करके वापस जो किरण जा रही है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, और फिर जिससे टकराती है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह, और ये जो लाइन है ये इसी को बोलते हैं अभिलंब। सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण, कोण आई। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग ऐसे लिखते हैं कोण आई, कोण आई। और फिर सर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं हम लोग कोण आर, परावर्तन कोण। चलिए एक चीज़ यहाँ छूट चुका है, ये जो बिंदु है जहाँ आपतित किरणें आती है फिर टकरा करके परावर्तित किरणें जो जा रही है और फिर जिस अभिलंब खड़ा है। आज के क्लास में हम लोग इतना सीखें, बहुत कष्ट होता है इस तरह का वीडियो बनाने में, विशेषकर जब आपके पास मोबाइल हो और वाइट बोर्ड हो। मोबाइल का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है, अब ब्लैक बोर्ड पे आप समझ सकते हैं लिखने में कितना टाइम लगता होगा, पर ये सारा कुछ फीका पड़ जाता है जब बच्चों का सफलता सामने आता है। आप देखे होइएगा मेरे कोचिंग संस्थान से आर्ट्स क्लास की स्कूल टॉपर स्टूडेंट निकली है, एक छोटे से गाँव से, बड़ा गर्व महसूस होता है अपने आप में। और जब विशेषकर हम मेहनत करते हैं और बच्चे जो उस मेहनत को मकाम तक ले जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करते होइएगा, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, देख रहे हैं कितना कष्ट होता है, आपका भी सपोर्ट चाहिए ना इसमें। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हालांकि मेहनत वाली काम क्या है, वो लाइक वाला बटन नहीं टिप दीजिए, मेहनत लगा नहीं लगा, कमेंटो कुछ कर दीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम सुधार करेंगे ज़रूर, हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेकें हो रही हो तो आप लोग हमें बतलाइएगा तब ना हम उसमें सुधार करेंगे। और दूसरी बात, एक काम भूल जाते हैं आप, रोज़ आते हैं अब वीडियो को स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं भगा भगा करके लास्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि हमारा और रिश्ता आपका जुड़ जाए। ठीक है, आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाए। फिर ठीक है, आपका शुक्रिया वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, इससे आगे साइंस में फिर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, शुक्रिया आपका।